नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के समक्ष कुछ बातें करने आया हूँ। आप सब लोग जितने भी यहाँ पे मुझसे जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे अन्य किसी माध्यम से, या जितने भी वासिंदे हैं डीडवाना के, मैं इन सब से या डीडवाना से बाहर मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ सोशल मीडिया के थ्रू। सबसे पहले तो चूँकि कल मेरे पिताजी स्वर्गीय रूपाराम जी डूडी की पुण्यतिथि है, तो उसके बारे में भी आप लोगों से बातचीत कर लूँ, आप लोगों से मुखातिब हो जाऊँ। इसके अलावा जो ये कोरोना की महामारी है, जिसमें भी कि आप सभी लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, हम सब मिल के लड़ रहे हैं, चाहे हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी है, पुलिसकर्मी है, चाहे प्रशासन के लोग हैं, इन सब के साथ मिलकर इन्हीं के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी तरफ से जो भी कोई ऐसे सवाल हों जो कि आपको लगता हो, तो हम लोग इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। जितने भी लोग मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, अगर कोई वाकई मेरे सामने क्वेश्चन नज़र आता है, सवाल नज़र आता है जिसके बारे में बातचीत करनी हो, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग पूछें, मैं उसका जवाब दूँ। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि चूँकि कल सबसे पहले ये चीज़ मैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, कल पापा की पुण्यतिथि है। हर वर्ष हम लोग इसको साथ बैठ के इकट्ठे होकर उनके जीवन के बारे में चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन चूँकि ये साल इस वक्त हम लोग सभी कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि कल हम जो उनका स्थल है, जो समाधि स्थल है, वहाँ पे हम लोग एकत्रित नहीं होंगे। और अपनी तरफ से आप लोग जहाँ पे भी हैं, अपने घर पे हैं, चाहे जिस भी ढंग से जो आपकी आस्था हो, जो आपकी ठीक लगे, उस ढंग से हम सब मिलके उनको याद करें। लेकिन कोरोना की वजह से चूँकि एक महामारी का रूप ले लिया है, तो हम लोग वहाँ इकट्ठे इस बार नहीं होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ अगले साल जब हम इनकी पुण्यतिथि पे फिर इकट्ठे होंगे, तब तक ये बीमारी भी दूर हो जाएगी, आप लोग सब स्वस्थ होंगे, आप स्वस्थ होंगे, और हम सब लोग मिलके फिर उस दिन बातचीत करेंगे। तो अब मैं एक बार फिर से मेरे पिताजी को, स्वर्गीय रूपाराम जी डूडी को, मैं आप सब मिलके, चूँकि कल शायद बातचीत इस ढंग से नहीं हो पाए जिस ढंग से आज हो रही है, उनको याद करते हैं, उनको अपनी तरफ से पुष्प अर्पित करते हैं। और उम्मीद करता हूँ मैं, और इस आशा के तहत कि उनके जो जीवन में जो उनके कार्य रहे वो एक प्रेरणा मेरे लिए रहें, और उस प्रेरणा को आगे लेके मैं कुछ जीवन में आप लोगों के लिए कर सकूं, तो शायद मेरा जीवन एक सफल जीवन हो। अब कोरोना के बारे में आप लोगों को बताऊं कि डीडवाना से जितने भी कर्मचारी हैं वो सारे लगे हुए हैं। हम लोगों ने प्रयास किया, कल भी मैंने पत्रिका वालों से मेरी बातचीत हुई, तब भी मैंने उनको भी जानकारी दी कि हमारे यहाँ पे जब से ये लॉकडाउन हुआ है, तब से हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि जो भी व्यक्ति दिन दिहाड़ी करता है, हर दिन अपना कमाता है, हर दिन खाता है, उन लोगों को हमने तकलीफ़ में नहीं आने दिया। और मैं आज दिन तक इस कोशिश में आगे भी नहीं आने देंगे। मैं डीडवाना शहर की बात करूं तो लगभग 150 पैकेट सुबह और शाम बना हुआ खाना, तैयार खाना उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिनके घर में ईंधन नहीं है। और कुछ लोग ऐसे जिनके घर में ईंधन है, जो कि अपना खाना बना सकते हैं, उन लोगों को हम लोग सूखा राशन पहुंचा रहे हैं जो ज़रूरतमंद है। और उसके अलावा भी जो भी हमारे पास ज़रूरतें हैं, जो भी हमारे पास जानकारी आती है, उन लोगों को हम लोग दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बिजली महकमा हो, चाहे पानी का महकमा हो, चाहे और भी कोई एसेंशियल सर्विसेज हों, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लोग बाग जिनसे भी संपर्क होता है, जनप्रतिनिधि हैं या फिर सरकारी कर्मचारी हैं, सब लोग लगे हुए हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। इसलिए मैं इन सभी को, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी है, चाहे पुलिसकर्मी हैं, चाहे प्रशासन के लोग हैं, मैं आपको जानकारी दूं कि आज के दिन कोरोना वॉरियर्स के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में 298 लोग कार्यरत हैं, पुलिस में 248 हैं, पंचायत समिति के 240 और शिक्षक जो हैं वो 1958, टोटल 2744 कर्मचारी हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो कि मिलके ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इस बीमारी से बचे रहें, हम लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। तो मैं इन लोगों के प्रति
अपनी भावनाएं व्यक्त करता हूं, इन लोगों को धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस मुश्किल घड़ी में हमारे लिए काम किया। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन तमाम लोगों को, वासिंदों को, जिन्होंने सरकारी एडवाइजरी का पालन किया। सरकार ने जो समय समय पे जानकारियाँ दी लॉकडाउन के दौरान किस ढंग से हमें रहना है, उन सब के लिए आप सबको बहुत सारा धन्यवाद, सभी नागरिकों को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आगे भी इसकी पालना करें, क्योंकि हो सकता है ये बीमारी लंबा टाइम ले। तो अपने जीवन को उस ढंग से रखें कि आपका और आपका परिवार, आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे और आपके गांव के लोग या शहर के लोग सब स्वस्थ रहें। अभी तक डीडवाना में, चूँकि ये मैं कुछ जानकारी है जो आप लोगों के समक्ष बांटना चाहूँगा, 506 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से कि 362 लोगों की रिपोर्ट आ चुकी है, 144 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। हमारी खुशकिस्मती है कि डीडवाना में आज दिन तक एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का सहयोग इसी ढंग से बना रहेगा और आगे भी हम लोग इस बीमारी से बचे रहेंगे। कुछ केसेस अपने पड़ोस में लाडनू में आए, कुछ कुचामन में मिले, लेकिन प्रशासन ने ऐसी तैयारी की जिसमें कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारे बीडीओ और पटवारी, ग्राम सेवक, सब ने जगह जगह चौकियां बना ली और उससे लोग जो भी बाहर से आते रहे, पड़ोसी क्षेत्र से आते रहे, उनकी बराबर स्क्रीनिंग हुई और उन लोगों को हमने रोक के रखा, जानकारी ली कि भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो। इसी की वजह से हम लोग बचे रहे। आगे भी उम्मीद करते हैं इन लोगों को हम लोग इस बीमारी से अपने आगे वासिंदों को बचा के रखेंगे। डीडवाना के अंदर 1072 लोगों को 10,772 लोगों को अभी तक आइसोलेशन में रखा गया है, जिसमें से कि 2000 अभी हाल में 2656 लोग जो हैं वो होम आइसोलेशन में है और 380 लोग स्कूल आइसोलेशन में हैं। जितने भी लोग आइसोलेट हैं, ये लोग आइसोलेट सिर्फ इसलिए किए गए हैं कि वो लोग आपको और आपके गांव के परिवार के लोग उससे सुरक्षित रहें। किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम सब मिलके ये मेहनत कर रहे हैं। ये मेहनत तभी कामयाब हो पाएगी जब हम सब मिलके इस बीमारी को हरा देंगे, भारत इस बीमारी को हरा दे। और मैं आप लोगों को पूर्ण विश्वास के साथ ये कहता हूँ कि आज के दिन जो दृढ़ संकल्प हमारा है, ये संकल्प अगर इसी ढंग से हमने बना के रखा, संयम बना के रखा, धैर्य बना के रखा, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत पहला देश होने वाला है, राजस्थान वो प्रदेश होने वाला है जिसमें कि हम कोरोना को मात दे सकते हैं। और इसका मैं आपको आंकड़ा बता सकता हूँ, पूरे के पूरे हिंदुस्तान में लगभग 59,765 केसेज आए हैं, जिनमें से कि 39,878 एक्टिव केसेज हैं। रिकवरी की रेट 29.94 है। लेकिन राजस्थान में 3,636 केस आए, जिनमें से 1,512 एक्टिव है और 2,021 रिकवर्ड हो गए हैं, जो कि भारत में 29.94 है, हमारे यहाँ पे 55.58 रिकवरी रेट है। यानी भारत की एवरेज से हम लोग ज़्यादा हैं। डेथ जो है भारत में, मृत्यु हुई है 1986 की, राजस्थान में 103 की। वहाँ पे मृत्यु जो है उसका आंकड़ा 3.32% है, हमारे यहाँ पे 2.83% है। तो हम लोग लगातार अच्छा कर रहे हैं। नागौर की बात करें पर्टिकुलर तो 119 केस है, डीडवाना में एक भी केस नहीं है, मकराना में एक भी केस नहीं है, डेगाना में एक भी केस नहीं है। नागौर पूरे में 119 केस हैं, जिसमें आज के दिन मात्र 15 एक्टिव रहे हैं। 102 को हमने ठीक कर दिया है, यानी कि रिकवरी की दर 85.71% है। तो बाकियों से हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि चाहे लाडनू केसेस मिले हों, चाहे कुचामन मिले हों, चाहे नागौर मिले, वो लोग भी जल्दी स्वस्थ हों, वो भी कोरोना से मुक्त हों, फ्री हो जाएं, वो सारी की सारी तहसील, विधानसभा, गांव, और हम लोग स्वस्थ रहें। अब मैं आप लोगों से जो आप लोगों के सवाल हैं उनके बारे में बातचीत करना चाहूँगा। उससे पहले राकेश जी मुआल का क्वेश्चन आया हुआ है कि जो प्रवासी मजदूर हैं इनके बारे में क्या किया जाए। देखिए, मेरी कल भी पत्रिका वालों से बात हुई और मैं इस मामले में बहुत संवेदनशीलता रखते हुए, गंभीर होते हुए ये बात रखना चाहूँगा, सरकार से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो प्रवासी मजदूर हैं ये वो लोग हैं जो यहाँ से अपने परिवार को पालने के लिए
किसी दूसरे प्रदेश में जाके रहते हैं, वहाँ से पैसा कमाते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं और कहीं ना कहीं राजस्थान स्टेट या राजस्थान प्रदेश की अर्थव्यवस्था में मदद करते हैं। आज ये लोग जब कहीं दूसरे प्रदेश में फंसे हुए हैं, जो कि भारत का ही एक हिस्सा है, 2-2 महीने से बिना काम के बैठे हुए हैं, इनके खाने पीने की दिक्कत हो गई, अवसाद, डिप्रेशन से ये लोग ग्रस्त हैं। इनका परिवार जो यहाँ पे बैठा है वो बहुत ज़्यादा पीड़ा में है, ये लोग पीड़ा में हैं।